इतना जल्दी 15 साल के अंदर में 40 कमरा बन के तैयार है। 4 बड़ा हॉल। जब भी बड़े बड़े आश्रम में भी, बहुत पुराना आश्रम, वहां भी नहीं, एक हॉल है बस, हो गया। यहाँ 4 हॉल बन के तैयार। तो सौभाग्य आप सबों को जो जाना चाहिए, उसे आपको अपना मंदिर समझ कर अपनाना भी चाहिए। वहां पर किसी का शासन नहीं चलता। तो हम तो आते हैं जाते हैं, और बाबा जी कितना दिन का लंबी आयु थोड़े लेके 200 बरस रहे, फिर समाजी का होगा। लेकिन आप लोग तो अपनाइएगा तब तो। अभी सुन रहे थे, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर। अब परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर। साधु का शरीर, वृक्ष, नदी दूसरी के लिए होता है। वृक्ष अपना फल खाता, नदी अपना पानी पीती। तो वृक्ष का भाव नहीं फल बाकी, नदी नो संचय नीर, जमा करके नहीं रखते हैं। अब परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर। तो संतों का ज्ञान जो होता उपकार के लिए। हिरण्यकश्यप को तपस्या देख इंद्र के मन में भ्रम हो गया कि कहीं इंद्रासन न छीना जाए, इंद्रासन न छीना जाए। तो क्या किए, हिरण्यकश्यप से पार नहीं पाते इंद्र, जब शासन कर सब देवता को अपना लिया था, तो उनके पत्नी हिरण्यकश्यप के पत्नी कायाधु उनको लेके भाग रहे थे। वो बेचारी थी गर्भवती, चिल्ला रही थी, रो रही थी। रोते बिलखते संत नारद जी उधर से गुजर रहे थे। आवाज आती है किसी नारी की पुकार, चित्कार, आत्मा की मांग। संत नारद चौंक गए, आवाज किधर से? देखते हैं ऊपर से रुका, ए मूर्ख, रुक 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 दिया। क्षमता है, भगवान को भी डांटने की क्षमता है संत को। सबसे बड़े है संत। दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार, तिन्हें परनाम है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हारे पलटो, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। उनकी पूजा करो ना, कल्याण होगा। बड़ा होई तई पूजिए, संतन किया विचार, संतन किया विचार। ज्ञान का दीपक लेना, देवता 33 कोट, नजर में सबको चिन्हा, सबका खंडन किया, खोज के 3 निकाला। ब्रह्मा विष्णु महेश खोज के 3 निकाला, तीनों में 2 सही। मुक्ति का एक के द्वारा हरि को लिया निकाल। बहुर फिर मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच, असंत है गुण ते न्यारा। पलटो, प्रथमे संत जान, दूजे है करतार। बड़ा होई ते पूजिए, संतन किया विचार। नारद फटकार लगा, रोक दिया। करे पागल, तुम्हें झगड़ा है हिरण्यकश्यप, उनको अपहरण करो ना। ये बेचारी चिल्ला रही है, रो रही है, निर्दय निष्ठुर कलंकी, काले जा रहे हो। छोड़ दिया, डर गया इंद्र। ले आए कयाधु को आश्रम, आश्रम लाए। तो स्वाभाविक आश्रम का वातावरण, स्तुति प्रार्थना, ध्यान भजन,
रंग बिरंग के वृक्ष शोभायमान। खबर क्या नारद जी हिरण्यकश्यप को कि तुम्हारी पत्नी यहां ले जाओ। गए हिरण्यकश्यप, सारी घटना पत्नी उनकी सुनाई कि दया के सागर कृपा के सिंधु नर के रूप में हरि साक्षात भगवान है नारद, मुझे ऐसे से बचाया। स्वाभाविक है आपके हमदर्द में कोई साथ हो तो स्वाभाविक आपकी सहानुभूति हो जाती। कहा महाराज ये मानव नहीं महामानव, ये सिद्ध नहीं सिद्धत्व के ऊपर। महाराज मुझे थोड़ा दिन छोड़ दीजिए, यहाँ का रमणीय वातावरण, यहाँ का मनमोहक साधना मुझे आकर्षित कर रहा। गए हिरण्यकश्यप कहने के लिए नारद जी को कि ये रहना चाहते कोई दिन का नहीं, नारी अकेली नहीं रह सकती आश्रम का, मैं व्यवस्था करता हूं। तो भीतर आ जाता, रह गई। जब बच्चा जन्म होने का समय हुआ, खबर किया ले जाओ, यहाँ नैष्ठिक ब्रह्मचारी सन्यासी सब है, इनको संसारिक ज्ञान नहीं, ले जाओ। फिर वे कहती है कि नहीं, जब तक बच्चा का जन्म नहीं होता तब तक मैं रहूं। तो कहा इसका इंतजाम। हिरण्यकश्यपों ने स्वर्ग से देव कन्या को बोला, लेकिन गया नारद जी से कहने लगे गुरुदेव आपके ऊपर में मेरी कोई गलत भावना नहीं, लेकिन मेरा एक निवेदन, मेरी एक प्रार्थना, मेरा एक डिमांड है, मेरी विनती है। वह क्या? मेरा बच्चा जन्म ले तो उनके सामने उस हरि का नाम ले लीजिए। मेरा दुश्मन है, मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार दिया, मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता हूं। मेरे बेटे को भी नहीं सुनाइएगा, अगर नहीं सुना लेकिन ले जाना जल्दी। ठीक 9 महीना रह गए आश्रम में, 9 महीना। हे हमारे भाई बहन, संतान पैदा करना जरूर, लेकिन संस्कारी। कहेंगे बाबा हमको क्या पता संस्कारी है कि कुकर्मी होगा। होगा। गर्भ का 4था महीना जब चढ़ जाता है, माँ बाप जिस वातावरण में रहेंगे संतान वैसी होगी। गर्भ का 4था महीना चढ़ गया, माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेंगे, दोनों दंपति सत्संग में बैठेंगे, दोनों दीक्षा लेकर एक साथ ध्यान करेंगे, सदाचार पर रहेंगे, घर में संत भगवान की तस्वीर टांगेंगे, माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह मैया 9 महीना बिताएगी, निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। महाराज की जय। गर्भ का 4था महीना चढ़ गया है, माता जी घूमेगी बाजार, नाच गान रात रात भर देखती रहेगी, कभी सत्संग में दोनों नहीं जाएंगे, महापुरुष से दीक्षा नहीं लेंगे, मांस मछली अंडा शराब ताड़ी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे, घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे, माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह मैया 9 महीना बिताएगी, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा करेगी। आज हो क्या रहा है, बेटी को पढ़ा रहा लोग पटना में, दिल्ली में, कोटा में, मैसूर में, बेंगलोर में अरमा है, पढ़ेगी बेटी, शादी करेंगे बढ़िया घर में। थोड़े देर हुआ है और पता चला वो लड़कियां दूसरे छोरबा घर फरार हो गई। सब घर का लड़की करेंगे, लड़का के शादी बाप सोच रहा है, गांव घर में एक अरमा के साथ करेंगे शादी, लेकिन दुर्भाग्य रहा
बेटा के दोस्त का फोन आता है कि चाचा जी गुड्डू भैया तो लव मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज हो गया, बुढ़वा मुझ में घी लगाता। सब घर का करता, संस्कारहीन है, संस्कार दिया ही। तो हे माँ बहन, हे हमारे भाइयों, जियो संसार में जियो, लेकिन संस्कार बना के जीना। 80 वर्ष का बूढ़ा 80 वर्ष के बूढ़ी को पूछिए, अभी भी ज्ञान नहीं है कि दिखा कौन चिड़िया का नाम, कौन बेटा पैदा होगा, कौन बेटी। अरे नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, पानी नहीं हो, नदी तालाब कुआं बेकार। मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार। आंगन हो, संतान नहीं हो, आंगन बेकार। जेब हो, झोला हो, पैसा नहीं हो, जेब तो बेकार। शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार। जीवन हो, गुरु नहीं हो, जिंदगी को धिक्कार है और जीवन में बेकार है। जी रहे हैं जीवन में, गुरु नहीं, जीवन आपका शुरू। कमा जितना कमाना है, कभी महानता। अरे संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता, ठोकर खाए बिना सही इंसान नहीं बन सकता, कारीगर शिल्पी के हाथ में गए बिना मिट्टी या पत्थर भी भगवान नहीं बनता, गुरु के शरण में गए बिना कल्याण कैसे हो सकता। पिछले साल में आश्रम में बैठा था, बैजनाथपुर के कुछ नौजवान को मोहल्ला वाला पता चला, दौड़ के गया कि बाबा आधा घंटा समय दे दीजिए, सरस्वती मैया का आज बैठाए। तुम लोग तो हल्ला करेगा नहीं बाबा, आपके बारे में मालूम हुआ है, तो सब आदमी कहने लेंगे थोड़ा देर सत्संग कर। ठीक जाओ। आए हम सत्संग कर, तो देखा एक आदमी को सरस्वती मैया को प्रणाम कर रहे, प्रणाम करके लौटा, चेहरा से मैं जानता था, पहचाना, आप ही मूर्ति बनाते हैं ना? जी बाबा। ये मूर्ति किसने बनाई? मैं ही बनाया। तो आप मिट्टी लिए, खर लिए, घास लिए, रस्सी, खूब लात भी मारे होंगे। कहा बाबा बिना दाबे बांधेंगे कैसे? लात तो मारे बाबा। और वो मिट्टी उट्टी लगा करके मूर्ति अभी प्रणाम कर रहे थे, आप ही बनाया हुआ ना, तो चुप होगा नहीं थोड़ा। मैंने कहा मिट्टी को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, आकृति को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसी कभी हमारी सरस्वती माँ होगी, यही ना था। हाँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने शिक्षा दिया संसार को कि कारीगर के हाथ में वो खेत की मिट्टी चली गई, तो कारीगर ने मूर्ति बना दिया। उसने ये संसार के मानव भाई बहन, जब तक संत सदगुरुपुरी कारीगर के हाथ में नहीं जाओगे, सब दिन मिट्टी पत्थर बने रहोगे, कभी मूर्ति नहीं बन पाओगे। मूर्ति बनना है, भगवान बनना है, तो संत के शरण में जाओ। संत शरण जो पड़ा ताही लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बेराट ठिकाना। एक बार जाओ, देखो जिंदगी में क्या तरक्की हो जाता है, क्या होता। अभी देखिए बसंत ऋतु आ रहा है। भारत ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतु है, विश्व में कोई देश ही नहीं है जहाँ 6 ऋतु होगा। सौभाग्य हम भारतवासियों का, विश्व में कहीं गंगा नदी नहीं बहती है, मात्र भारत में गंगा बह रही है। सौभाग्य हमारे भारतवासियों को 24 अवतार हुआ है, 24 अवतार भारत में ही हुआ है। सौभाग्य है। तो ऐसे भारत में जन्म लेने के बाद अगर हमारी दुर्भाग्यता रह गई तो अब कहां जाएंगे?
पाकिस्तान के, जापान, ईरान, कहां जाएंगे? दुर्भाग्य हो जाएगा। सौभाग्य है कि भारत में जन्म हुआ। सौभाग्य जो ज्ञान ध्यान की बात करता है। तो मैं कह रहा था, हिरण्यकश्यप ने कहा नारद जी को कि महाराज मेरे पुत्र के सामने भगवान का नाम नहीं लीजिएगा। करने ले जाओ, चले। बच्चा का जन्म हुआ, लेकिन नारद मुनि के पास महाराज बच्चा भी जन्म लिया है 1 घंटा पहले, नामकरण कर दीजिए। का इनके आने से संसार के लोगों को हुआ आह्लाद, इसलिए इसका नाम होगा प्रहलाद। पहले संत महात्माओं के द्वारा नामकरण होता था। क्यों भाई? मुहूर्त देखते थे, किस मुहूर्त में जन्म हुआ, इसका राशि क्या बनेगा, राशि के मुताबिक उसका नामकरण होता था। नामकरण भी ऐसा जिस नाम का अर्थ हो, संधि विच्छेद हो, वही नाम सार्थक होता है। आज तो दुर्भाग्य है, देखिएगा बच्चे का नाम गुड्डू, पप्पू, बबलू, पिंटू। कौन भगवान का नाम? कौन भगवान का नाम है पिंटू भगवान? राम कहाँ चला गया? पाकिस्तान, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कहाँ गए? कृष्ण कहाँ गए? हनुमान महावीर कहाँ गए? दुर्भाग्य हुआ, आ गया पिंटू भगवान, गुड्डू भगवान, कौन कौन भगवान। एक जगह गए सत्संग कर रहे थे, मलेर कोटला पंजाब में पड़ता। तो बच्चा का नाम था किट्टू, एक बच्चा का नाम था पप्पी। तो मैंने घर वाले को बुलाया कि आप तो अध्यात्म को भी जानते हैं। कहा दीक्षित हैं बाबा। ठीक, अच्छी बात, लेकिन आप अंग्रेजियों को कुछ जानते हैं तो चुप हो। पप्पी का क्या होता है? पप्पी का अर्थ होता है कुत्ता का बच्चा। ये जो बेटा का नाम रखे हैं वो आपका है कि किनका? ये पप्पी कोई हिंदू नाम, भगवान का नाम आपको नहीं मिला? भगवान राम के चारों भाई का नामकरण कौन किए थे? वशिष्ठ मुनि। भगवान श्री कृष्ण दोनों भाई का नामकरण कौन किए थे? गर्ग मुनि। नारद प्रहलाद का नामकरण किए नारद मुनि। आज तो दुर्भाग्य है, मांस खाता, मछली खाता, अशुद्ध मुंह से नाम रखता। अब उस नाम का कोई अर्थ, जिनका कोई अर्थ नहीं वही अनर्थ बनता है, वही अर्थ का कारण। तो नारद जी ने कहा कि उस भगवान का नाम नहीं ले। जब बच्चा जन्म लिया, नारद जी ने कहा उस बच्चे को, अभी जन्म ही लिया 1 घंटा पहले, कि बेटा तुम जब तक आश्रम में रहोगे मैं तो भगवान का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ तुम्हारे बाप से शर्त है, तब मानसिक पूजा करूंगा। लेकिन मुझे इस बात के लिए गर्व है कि तुम 9 महीना यहां रहा। और ज्ञान संत महात्मा बताते 4थे महीना से होता है। तो 4था महीना तो आश्रम में रहा है, तो अभी तक तुम क्या सीखा? जो ही नारद ने कहा कि तुम क्या सीखा अभी तक, बच्चा बोलने लगा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने कहा राम राम, ये तो ट्रेनिंग लइए का या पीएचडी करके, ये तो बापे को पढ़ा देगा। पढ़ा दिया नहीं, हिरण्यकश्यप को पढ़ा दिया प्रहलाद ने पढ़ा दिया कि हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। जप लो उस हरि का नाम, कोई नहीं पराया है।
एक ही हवा, एक ही पानी, एक ईश्वर के जाया है। न जाने कौन मूर्ख ने लड़ना मुझे सिखाया है। हम एक ईश्वर के हैं जो सब जगह है। पिताजी आप भगवान नहीं हैं, भगवान और हैं जो हम में है, तुम में, खरग में है, खंबे में भी है। वो मेरा भगवान, वो मेरा भगवान। हिरण्यकश्यप को ऐसा पढ़ाया कि पढ़ाई। सोच लीजिए तो संत का उपकार कैसा हुआ, एक जीव का कर दिया निर्माण। आप सुबह में सुने कि संत कबीर को 72 तरह से कष्ट दिया था। उस समय दिल्ली के बादशाह थे इब्राहिम लोदी जब बीमार पड़ा, लगा अब अंतिम है जीवन का, तो उनका मित्र था बनारस के राजा वीर सिंह बघेल। खबर किया कि मित्र एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, मेरे जीवन का अंतिम यात्रा। बघेल ने कहा तो क्या हुआ? तो ऐसी सारे डॉक्टर जवाब दे दिए। कहा मित्र, डॉक्टर जब सारे दुनिया के डॉक्टर वैद हकीम जवाब दे देते हैं तो वैद के भी कोई मालिक हैं, वहीं से उनका यात्रा शुरू करवा देते हैं ना। जीवन में कभी कभी ऐसा मुकाम आता है, हर तरफ से गमों का पैगाम आता है। जब खुशियां दामन छोड़ देती है तब संत या भगवान का मत का मित्र आ जाओ। कहां? का यही काशी प्रयाग आ जाओ, यहाँ एक जिंदा जोगी है, मुर्दा को भी जिंदा कर रहे हैं, तुम तो अभी जिंदे हो, आजा। पहुंच गया वीर सिंह बघेल के में का कौन है, बुलाओ बाबा जी को। अहंकार देखिए चरम पर। वीर सिंह बघेल कहा नहीं मित्र, ऐसी बात मत बतो, वो महापुरुष लंगोटी पर है। फिर भी शहंशाह, हम लोग शहंशाह होते हुए भी लंगोटी धारी के सामने कपाट टेकते थे। उसमें दम है, उसमें दम है, कुछ करके दिखाएगा, कुछ करके दिखाएगा। इसलिए मित्र एक बार स्वयं चलना पड़ेगा। चल का वो कौन है कि मुर्दा को जिंदा करता है? उसका नाम है जिंदा जोगी कबीर। तब याद आई तो बहुत कष्ट दिए। कहा मित्र उनको तुम कष्ट दिए, कहा इसका परवाह संत नहीं करते। तुम अपना फर्ज निभाया, वो अपना, फिर भी वो भला ये करेगा। चलो गए उनके कुटिया, समझो नहीं थे। कहा कहाँ है? कहा इस समय वे अपने गुरु के आश्रम जाते हैं आरती करने, वहीं गए हो। कहा चलिए, तो वहीं चले गए। गेट पर पता किए, गेट बंद था, भीतर में साधु महात्मा थे। कहा कबीर साहब यहाँ आए हैं? वीर सिंह बघेल ने कहा ने अभी नहीं आए हैं, वो आते हैं। तो इतने बड़े राजा हैं, उनके साथ फौज है, कहाँ रहेंगे? कहा तो ऐसा हो कि भीतर में हम लोग चल के बैठे। वीर सिंह बघेल ने कहा ऐसी ऐसी बात, जाओ गुरु जी से आज्ञा लो, हम लोग थोड़ा देर बैठेंगे आश्रम में। गया, कबीर के गुरु थे रामानंद स्वामी। रामानंद स्वामी जाति पात के कट्टर समर्थक, कट्टर ब्राह्मणवाद में भरा पड़ा। खबर किया तो कहा वीर सिंह बघेल आ सकते हैं, लेकिन मलेच्छ का यहाँ आना, यानी मुसलमानों का आना निषेध है, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। आया दूत स्वयं सुना दिया, राजा है महाराज, भला माने कत्तर के
गेट को तोड़ फोड़ करके घुस गया। घुसा का कौन कहा था मुसलमान नहीं आएगा? बैठा था रामानंद स्वामी का, यही है। निकाला तलवार, मार दिया गला पर, गला काट दिया। कहा मित्र मरते मरते एक को मार ही दिया, तो अब तो सांपे से उड़ा देंगे हम। कहा नहीं नहीं मित्र, अभी भी वे सांप नहीं देंगे, लेकिन घटना तो तुम कर दिए हो, यहाँ रहना भी उचित नहीं, क्योंकि उनके अनुयायी भी बहुत हैं, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी तुम्हारे पास वो फौज नहीं, तुम निहत्थे हो। चल निकल गए। थोड़ा दूर आश्रम के बाहर गए तो देखते कबीर आ रहे हैं। तो इब्राहिम लोदी तो पहचानते थे, लेकिन वीर सिंह बघेल चूंकि तो बनारस के राजा वो पहचान गए, यही कबीर को, यही तो साधारण वेशभूषा। कहाँ संत क्या होता है? क्यों भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसाद, खाए में तंग है। अरे जग से रे उदास, महर में अंत का। अरे हाँ रे पलटो, ऐसी रहनी रे लक्षण संत का कोई वेशभूषा ठीक है नहीं मित्र। चलो चल दिया। कबीर आ रहे हैं। वीर सिंह बघेल साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, सिर को टेक दिया। अब ये सोचा जब इनको प्रणाम किया, हम तो रोगग्रस्त हैं, और फिर एक अपराध भी किए, इनके गुरु को मार दिया। लेकिन क्या करेगा, बिना सोचे समझे वो भी झुक करके सिर रख दिया। जो ही सिर रखा, कबीर एक मुक्का कस के लगा दिया। जो ही पीठ पर मुक्का मारा, इब्राहिम लोदी का सारा दुखे भगा दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तब हाथ जोड़ करके रोने लगा, गुरुदेव मैं बहुत बड़ी घटना की है, मुझे तो आपको जिंदा में ही जला देना चाहिए, साफ देना चाहिए। वो क्या कि मैंने आपके गुरु पर हथियार चला दिया। कोई बात, हमारे गुरु जी मरते नहीं है, वो हमेशा जिंदे रहते, चलो देख लेना। पहुंच गए, आए तो सब बैठे। वहां रामानंद स्वामी मरे पड़े थे, सिर कटा था। आरती बिनती के समय हो गया, सब कुछ तैयार, आरती अब होगी। कबीर जाकर सिर सटा के कहते हैं, गुरु महाराज सारे लोग आपके इंतजार में हैं, आरती का समय हो गया है, आप किस दुनिया में विचरण कर रहे हैं, इस समय का आपको ख्याल नहीं रहा होगा गुरु महाराज, चलिए आरती में भाग लीजिए। जो ही कहा चलिए आरती में भाग लीजिए, सिर जुट गया, रामानंद जिंदा हो गए। तो संत जो होते हैं वो परोपकारी होते हैं। परोपकारी विधि की बसंत ऋतु है, जितना वृक्ष होगा सबके सामने ऋतु आए, सारा वृक्ष पत्ता झाड़ के दे दिया, ले लो, दान कर दिया। परिणाम क्या हुआ, सब वृक्ष में नव पल्लव लग गया। बसंत ऋतु याचक भैया, वृक्ष दान किया सब पाप, ताते नव पल्लव भैया, दिया दूर नहीं जाता। एक वृक्ष तत्व का दिखता रहा। ये लोग पगली है क्या, सारा का सारा दान कर दिया। बसंत ऋतु तो रहने वाला नहीं, बसंत ऋतु गया, वृक्ष का पाप भी झड़ गया। एक वृक्ष था वो नहीं दान किया था, कौन, महुआ। परिणाम सारे वृक्ष नव परिधान, नई साड़ी पहन करके आराम से संतान दी, मतलब फल हुआ इज्जत के साथ। एक ही वृक्ष इतना निर्लज है, पतित है कि नंगी होकर के फल देते हैं। कौन, महुआ। एक भी पाप नहीं, इतना निर्लज पतित गाछ है महुआ। और उसी महुआ से बनता है शराब। जो इतना निर्लज पतित है, उसका रस पीने वाला कितना पतित होगा।
लात जूता खा लेगा, कहेगा बहुत बढ़िया। लात जूता एक व्यक्ति को पत्नी बराबर समझा, ए जी आप भी दीक्षा लीजिए ना। कहा नेता टपका दी तो कहा नेतागिरी करते हैं, लंबा चौड़ा भाषण देते रहते हैं, अब दीक्षा लेकर थोड़ा ध्यान, अच्छा लेने लेंगे, अच्छा लेने लेंगे। पीने की आदत, खाने की आदत मानता ना। एक दिन पी करके इधर उधर चला गया, गांव के नौजवान पकड़ लिया, दे जूता दे लात, पूरा शरीर को लहूलुहान कर दिया। कहा देखो छोड़ दोगे, जाएगा चौक चौराहा पर धोती कुर्ता बंडी पहन के घमंडी, कहेगा कि आज गिर गिर है, चोट लग गई। गांव वाले जान तो जाए कि कैसा चरित्र का ये है। घुमा तो लड़का सब का क्या घुमाओगे ऐसे, खाली थोड़ा मेकअप कर दो, है ना, ब्यूटी पार्लर ले जाने की जरूरत नहीं, यही हो जाए। काली चोना मुंह में पोत दिया, गधा पर बैठा दिया, गर्दन में जूता चप्पल का माला डाल दिया, लगे गांव में घुमा। एक महिला की दृष्टि गई, दौड़ गई उसके आंगन, उनके पत्नी को कदे जी मालूम हुआ क्या तुम्हारे पति को गांव वाले पकड़ लिया, पी करके कहाँ गया, नहीं इतना पीटा है, पूरा शरीर लहूलुहान, फिर भी नहीं छोड़ा, तब गांव में घुमा रहा, विभत्स रूप है, मुंह में काली चुना पोत दिया, गधा पर बैठा दिया, जूता चप्पल का माला डाल दिया। तो महिला दौड़ी, जानते थे कि पति है ना, एक होता पति, एक होता पति। पति है कि धर्मशीला पत्नी है तो धर्म कर्म में साथ देते है ना, दान पुण्य करने के लिए प्रेरित करते, वो है पति। एक है पति, धर्मशीला पत्नी को भी फटकारता, रुकता, सत्संग में आने से रुकता। पति तो है, जानता तो जानती तो थी, फिर भी मुंह बस दौड़ी, कहने वाली कदे पगली कहाँ दौड़ी जा रही, इसी रास्ते होकर का रहे। तो घर के आगे में रास्ता तक खड़ी हो गई, तब तो दो चार और महिला करके खड़ी, तब तक उस निर्लज को गधा पर बैठाए 20-50 लड़का लोग चले, घर के सामने आया। पत्नी की जब दृष्टि पड़ी तो जोर जोर से रोने लगी, उनकी विवश रूप देख, अब उनकी रूप आवाज सुन करके घूमा, देखते हैं हमारी पत्नी रो रही है, हमारी पत्नी रो रही है। गधे पर से निर्लज बोलता है, फलनी माँ काने से कतीला, पूरा गांव घूम लिए, दुए चार घर बाकी छापे, काने से कतीला। जब आया पत्नी रोती है, अब कौन मुंह दिखाइएगा समाज में, लोग क्या कहे। निर्लज कहते की भले, कल के इतना दुर्दशा, जूता चप्पल गला में माला, मुंह में काली, कहे की भले। तब कहा दो चार गो दंड लड़का रहे, दो चार गो जूता चले लगे, लेकिन देख लो हो आखिर समाज में छे कत्ते हमरा आदत दल का, समाज तो आदर दल का, की आदत दल का नहीं देख लो, सब कोई पैदल चले चलना, घोड़ा पर बैठे न रहे, नहीं देख लो। उस पतित को क्या क्या, एक संत ने कहा पतित को अपने पतन का पता नहीं चलता, जब तक पतित पतन में मिल नहीं जाता। ले संत के शरण में जाइए, सद्ज्ञान एक बार अगर संत का वचन उतर गया, तब तक चैन नहीं लेने देगा, जब तक जिंदगी को किनारा नहीं लगा देगा। समझे ना, हैविंग सीन दिस हिंदू सन्यासी वंस, इट इज डिफिकल्ट फॉरगेट हिम और हिज मैसेज। एक बार हिंदू सन्यासी के मैसेज, संसार के नशा पी कर क्या पागल हो रहे हो। नानक बाबा ने कहा जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह उतर आएगी। अरे एक बार फकीरी जाम के तो देख, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। इसी संतों का ज्ञान महान है। ठंड का समय है, तकलीफ आप लोगों को होगी, इसलिए मैं अपने वाक्य को विराम, पुनः कल सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की
श्री श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस कड़ाके के ठंड में भी पूज्य आचार्य श्री से हम लोग बारी बारी से बहुत सारे कहानी के माध्यम से जो सीख लेने की है, कहा भी गया है नशा का जो हुआ शिकार उजड़ा उनका घर परिवार।